माता जी की शक्ति सदा आपके जीवन में बरसती रहे। आप सकारात्मक सोच के साथ सही कार्य करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, हम सभी एक अच्छे उद्देश्यों को लेकर इस धरती पर आए हैं। सारे प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है। जितने इस धरती पर प्राणी है उसमें सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य है, और सारे प्राणियों में सबसे ज़्यादा कष्ट में मनुष्य है। हम सबसे सर्वोत्तम भी है और सबसे कष्ट में जीवन भी बिता रहे हैं। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को निगेटिव में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक क्षेत्रों में लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पावर को जिस रास्ते पर लगाना चाहिए उधर नहीं लगा रहे हैं। आज के समय में हर परिवार चाहता है मेरा बेटा शिक्षित हो, मेरी बेटी शिक्षित हो, मेरा बेटा पैसा वाला हो। एक होड़ मची हुई है पूरे विश्व में। अच्छाई के रास्ते पर चलने की कहीं होड़ नहीं है, लेकिन पैसा कमाने का होड़ सब जगह है। 100 गार्जियन के बीच में जाकर सर्वे कराइए जो अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। 90% गार्जियन का कहना होगा डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल, साइंटिस्ट, IAS, IPS। 10% गार्जियन कहता है हम अपने बच्चे को नेक बनाना चाहते हैं। और ये 90% जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनकर जाते हैं, उनसे पूछिए आप अपने माँ बाप को कैसा रखना चाहते हैं। 10% जो नेक बनाना चाहता है उससे बाद में मिलिए। 90% ये जो लोग हैं अधिकारी बन के जाते हैं, उनसे पूछिए आप अपने माँ बाप को कैसा रखना चाहते हैं। उनका जवाब होगा माँ बाप अपनी स्वतंत्र लाइफ जिए, हम उन पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे। बुढ़ापे में जब थोड़ा सा उनको चलने उलने में कष्ट होगा तो इतने सारे अनाथ आश्रम किस लिए खुले हैं, इतने सारे वृद्ध आश्रम किस लिए खुले हैं। हम तो जॉब वाले आदमी हैं, हमको टाइम है कहाँ, हम वृद्ध आश्रम में डाल देंगे। आप कभी मौका मिले, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग छोटा आदमी, सीधा साधा आदमी, बहुत नहीं पढ़े आप लोग की तरह। कभी जाइएगा उस वृद्ध आश्रम में और प्यार से, ऐसा नहीं गए अंकल जी आपके बेटा क्या करते हैं, नहीं, थोड़ा सा बूढ़े लोगों के बीच में समय बिताने का प्रयास करिएगा। उनकी आंसू का एक एक कतरा यह बयां करता है कि वो अपने औलाद से संतुष्ट नहीं है। उनके जुबान से निकली हुई हर एक शब्द और हर एक दर्द बयां करती है कि वो अपने औलाद से संतुष्ट नहीं है। ऐसा अधिकारी लेकर ये देश क्या करेगा जहां उसका माँ बाप संतुष्ट नहीं है। और जो अपने माँ बाप को संतुष्ट नहीं कर सकता वो भारत माँ को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये दावे के साथ हम कहते हैं कभी नहीं कर सकता है। जितने वृद्ध आश्रम में पहुंचिएगा पूछिएगा, अच्छा चाचा जी आपका बेटा, मेरा बेटा इंस्पेक्टर है। चाचा जी आपका बेटा, मेरा बेटा तो IAS है। चाचा जी आपका बेटा, एको को वृद्धाश्रम में बूढ़ा व्यक्ति नहीं बताएगा जो कहे कि मेरा बेटा सिपाही है और हमको छोड़ दिया, मेरा बेटा किसान है छोड़ दिया, मेरा बेटा सामान्य नौकरी करता है और छोड़ दिया। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये जितने हमारे समाज के शिक्षित लोग हैं, ये कलम के पुजारी तो बने लेकिन विद्या ददाती विनियम कभी उनकी जिंदगी में नहीं आया। हम आपको इसलिए बुलाते हैं कि आपके पास विद्या तो हो लेकिन विनय वाली विद्या हो, करुणा वाली विद्या हो, दर्द वाली विद्या हो, इमोशंस वाली विद्या हो। न कमेंट्स डॉक्टरों पर है, न इंजीनियरों पर है, न IAS पर है, न IPS पर है। कमेंट्स उसके इमोशंस पर है, इमोशंस पर है, उसकी भावनाओं पर है। जो कल के डेट में अधिकारी बन जाता है, आज इतनी दर्द में आप हैं, उसके बावजूद भी माँ बाप घर पर कठिन परिश्रम करके आपके अकाउंट में पैसा डालता है। आप इतने कष्ट में है, उसके बाद एक बार फोन करते हो पिताजी बरसात में छाता खरीदना है। दर्द सह के, कष्ट काट के, सब्जियों का पैसा बचाकर, और आपके पास पैसा भेजता है मेरा बेटा बरसात में भीग जाएगा तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा। और आपको सेवा करता है। वो बूढ़ा बाप बूढ़ी हड्डियों को लेकर घिसता है और उससे निकले चंदन से तुम्हारे ललाट पर तिलक करता है जो पैसे के रूप में तुम्हारे पास आता है। और यही बेटा जब अधिकारी बन जाता है तो इन सारे दर्दों को भूल जाता है। इसका क्या कारण है? इसका केवल एकमात्र कारण है
कि इसके जिंदगी में अध्यात्म का समावेश नहीं हुआ है। जिस दिन इसकी जिंदगी में अध्यात्म का समावेश होगा, ये अपने पिता की इज्जत के लिए अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस जाएगा, कहेगा चाचा पिता न सही तो क्या मैं जिंदा हूं। इस करुणा को उभारने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। न हम लोग बाबा हैं, न मार्गदर्शक है, न मनीषी है, आप ही जैसे एक साधारण माँ बाप के औलाद हैं। आप ही की तरह हम लोगों के भी माँ बाप है। एक प्रयास है कि थोड़े अच्छे हम बने हैं, आपको भी थोड़ा सा अच्छा बना दें। हो सकता है कि बहुत जगह हम गलत हो, लेकिन उन गलतियों को आप अपनी जिंदगी में अपनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। लेकिन हो सकता है कि 99 जगह गलत है, एक जगह सही है, उस एक जो सही है मेरे अंदर उसको जरूर आप लेने का प्रयास करिएगा। समाज एक आईना है जहां चलने के बाद हर इंसान दूसरे इंसान को देख के कुछ सीख सकता है, अपनी दुर्गुणों को दूर कर सकता है, अपने अंदर अच्छाइयों को ला सकता है। मेरे मित्र, जिंदगी में नौकरी कभी परेशान नहीं कर सकती है। बार बार हम इस बातों को कहते हैं कि परेशान करती है तो हमारी मानसिकता हमेशा परेशान करती है। और आप लोग इतने अच्छे हो कि एक बार अपने आप को सही राह पर चलाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर कितना क्षमता है। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, आए वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दे। यह मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है। कल्पना की दुनिया में जीता है, कल्पना की लोक में जीता। हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसे बन जाएंगे, ये कोरी कल्पना है आपकी। लेकिन मनुष्य समर्थवान है, अगर वो प्रयास प्रारंभ करता है तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। आप अगर समर्थवान हो और कोरी कल्पना भी आपके अंदर है, प्रयास उस पर करते हो, आपकी कल्पना साकार होती है, परिकल्पना में बदल जाती है। रास्ते चलते अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यह उसकी कोरी कल्पना है, सोचने के लिए स्वतंत्र है, वो कोई नहीं रोक सकता है। पटना है, 10 लाख विद्यार्थी सोचता है मैं अधिकारी बनता, वो उसकी कोरी कल्पना है। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में से बहुत सारे विद्यार्थी समर्थवान है जो 6 से 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं। उनको पता है कि मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत दर्द से पैसा दिया है, उनके पैसे को साकार करना है, अपने कैरियर को शानदार बनाना है। वो कल्पना को साकार करने के लिए प्रयास करता है और उनकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। रास्ते चलते कोई व्यक्ति सोचता है भारत का प्रधानमंत्री बने, वो कोरी कल्पना है। लेकिन संसद में बैठा कोई व्यक्ति सोचता है मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, यह उसकी परिकल्पना है, क्योंकि संसद दल के नेता को चुनकर ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उस जगह तक वो पहुंच गया है। सांसदों में से ही प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है। मेरे मित्र, आप जिस जगह पर बैठे हो, आपको बताएंगे तो अतिशयोक्ति लगेगा। इस जगह में इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी करुणा है कि जो ईमानदारी पूर्वक इस इमोशंस को अपनी जिंदगी में अपनाता है, उसकी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हमारे भाई आते हैं संडे को, चलो युवा मंडल, मनीष भैया, निशान भैया, अभिषेक भैया, प्रिंस भैया। अरे भैया लोगों को मत सुनो, भैया की बातों तो कान में जा रही है, उसको अच्छा लग रहा है। आप जिस जगह पर बैठे हो उस जगह की ऊर्जा को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करो। ये हमारे आपके घर की छत जैसी छत नहीं है। आप अपने घर के छत पर भी दरी बिछा लेते हैं, गद्दा बिछा लेते हैं, चैन से सोए, मस्ती की है। ये वो छत है जो परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय